Hello intelligence, welcome to Akshay Chopra Maths. बच्चे in today's video we will discuss 10th class sample paper of standard math for session 24-25 provided by CBSE. We will discuss its section B today. Section A we have discussed in the previous video. So before starting the video I would like to say कि बच्चे जितना भी हम NCERT का सोल्यूशन प्लस NCERT एग्जाम्पल का सोल्यूशन इसमें कंप्लीट कर चुके हैं, वो सब लिंक प्लस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्लीज़ डू विजिट द डिस्क्रिप्शन और व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर ऐड होना ताकि वहाँ पर आप अपने डाउट्स वगैरह सब क्लियर कर सको। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी के साथ। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 21 इज कि फाइंड द HCF एंड LCM of 480 and 720 using the prime factorization method. Means we have to find HCF also, we have to find LCM also और मेथड दे दिया गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, नंबर्स आर 480 एंड 720। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ओके, पहला गया बच्चे 480 प्राइम फैक्टराइजेशन आपको आता है ऐसे करना। ठीक है, सेकंड इज 720 प्राइम फैक्टराइजेशन आपको आता है ऐसे करके। ओके, सबसे पहले 2 के टेबल पे करेंगे, इट विल बी 240। ठीक है, डिवाइड करते रहना बच्चे। क्या होता है, इस नंबर से हम इस नंबर को डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने पे जो आंसर आता है उसको एग्जैक्टली नीचे लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल 240 है, 240 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 120 बनेगा, उसको नीचे लिखा। फिर 120 को 2 से डिवाइड करेंगे इट विल बी 60, उसको 120 के नीचे लिखा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे इट विल बी 30, फिर 2 से डिवाइड करेंगे इट विल बी 15, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 5 एंड फिर 5 से करेंगे 1। ओके, जब तक ये 1 ना आ जाए चलता रहता है। सिमिलरली 2 पे करेंगे 36 360, फिर इसको 2 पे करेंगे इट विल बी 18 180, फिर 2 पे करेंगे 90, फिर इसको 2 पे किया 45, फिर 3 पे करेंगे 15, फिर 3 पे करेंगे 5, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो ये आपका ऐसे दोनों का ख़त्म हो गया। अब बच्चे 480 को हम कैसे लिख सकते हैं इन सभी की प्रोडक्ट। 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 2 यानी कि 2 की पावर 5, फिर एक 3 और एक बार 5। ठीक है, अब 720 कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4, 2 की पावर 4, 3 आ रहा है 2 बार और 5 आ रहा है एक ही बार। ठीक है, अब HCF कैसे होता है बेटा, HCF LCM की शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूँ बच्चे। HCF के लिए क्या करना, तुम लोगों ने छोटी पावर ले लेनी है। 2 की पावर 5, 2 की पावर 4, छोटी पावर 4 है। ठीक है जी, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, छोटी पावर 1 है। ओके, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1, छोटी पावर 1 ही, समझ गए। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, इट विल बी योर HCF। अब मल्टीप्लाई की आप क्या करो, एक 2 निकाल लो। ठीक है, 2 पावर 3 बचेगा बीच में, 2 5 ज़ा 10 होता है, 2 पावर 3 8, 8 3 ज़ा 24, 240 आपका आंसर आ जाएगा। एलसीएम के लिए क्या शॉर्टकट ट्रिक है बच्चे, बड़ी पावर। 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 बड़ी आएगी। 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 बड़ी आएगी। 5 की पावर 1, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 ही बड़ी आएगी। सॉरी, यहाँ पे 3 की पावर 2 आएगी। ठीक है, ठीक है, अब इन सबको मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट योर आंसर। ओके, अब यहाँ पर 2 की पावर 4 अलग कर दो, एक 2 और 5 को मल्टीप्लाई किया तो 10 आ जाएगा, पीछे एक 0। 2 की पावर 4 होता है 16, 16 9 ज़ार 144, तो 1440 विल बी योर LCM। ठीक है, समझ गए इस बात को, बिल्कुल आसान था, बिल्कुल ईजी था। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 21 बी पार्ट यानी कि और वाला पार्ट। द HCF ऑफ 85 238, ऐसा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। HCF ऑफ 85 एंड 238 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म दिस। कहता है जो 85 और 238 का HCF है वो इस टाइप का है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ M, हमें M बताना है। बच्चे इन दोनों का HCF ये दे दिया उसने, लेकिन हम भी तो इनका HCF निकाल सकते हैं, अभी तो हमने किया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपना HCF फाइंड करेंगे। क्वेश्चन में HCF क्या दे रखा है, ये वाला दे रखा है, इट मीन्स दोनों HCF इक्वल होंगे ना, दोनों HCF सेम होंगे, वहाँ से M की वैल्यू आ जाएगी। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, 85 एंड 238, 85 एंड 238, पहले तो आप क्या करो, 21 ये 85 है। ठीक है, यहाँ पे 238 है, तो 85 को आप क्या करो 5 पे कर दो। ठीक है, तो इट विल बी 17, 17 प्राइम नंबर है तो यहीं पे आ जाएगा। फिर इसको 2 पे कर दो, ये बन जाएगा 1, 1 2 1 ज़ार 2, फिर 2 9 ज़ार 18। ठीक है, अब ये 7 से हो जाएगा, इट विल बी 17, फिर 17 प्राइम है ऐसे।
अभी HCF अभी तो हमने निकाला है HCF, ठीक है। 238 क्या बन जाएगा बच्चे, 2 7 17, दोनों में कॉमन पोर्शन क्या है, दोनों में कॉमन पोर्शन क्या है बच्चे, 17 कॉमन है दोनों में, तो HCF विल बी 17। लेकिन क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में था कि HCF जो उसका है वो ये वाला है, क्वेश्चन में था कि जो HCF है वो ये वाला है, यानी कि ये वाली चीज़ 17 के इक्वल हो गई, ठीक है। अगर ये ही LCM, इसी को अगर LCM बोला होता तो हम इन दोनों को LCM फाइंड करके इक्वल टू वो वाला LCM रख देते बस। तो अभी यहाँ से आपका सिंपल क्वेश्चन बन गया 17 प्लस 238। ओके, 17 और 238 को प्लस किया, इट विल बी 16 15 1 कैरी 23 24 25। ओके, तो m की वैल्यू आ गई 255/85। अब बस इन दोनों को डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, इनको डिवाइड करके क्या बनेगा बच्चे, इनको 5 के टेबल पे कर दो, 17 अभी हमने देखा था 5 से किया तो 17 आता है, इसको 5 से करेंगे तो 51 आएगा, ठीक है। तो 17 3 ज़ार 51 होता है, यानी m की वैल्यू क्या आ गई 3। क्वेश्चन इज फिनिश्ड, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, NCERT एग्जाम्पलर में भी ऐसे क्वेश्चन है, कंप्लीट सोल्यूशन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। नाउ 22nd क्वेश्चन ऑन प्रोबेबिलिटी। 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर, 2 डाइस को रोल किया गया, बीरिंग नंबर्स 4 6 7 9 11 एंड 12। बच्चे डाइस पे 6 नंबर होते हैं ना, लेकिन हमारी जो डाइस है उस पर कौन से 6 नंबर है, 4 6 7 9 11 और 12, ये 6 नंबर है डाइस पे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ऑब्टेन्ड इज एन ओड नंबर। कहता वो प्रोबेबिलिटी बताओ कि जिन दोनों को प्रोडक्ट करके ओड नंबर आ जाए, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे एक ट्रिक लगेगी, 4 6 7 9 11 12। पहले मैं नंबर्स लिख लेता हूँ। हाँ, 22nd क्वेश्चन, 4 6 7 9 11 एंड 12, ये नंबर्स है बच्चे। उसने ये बोला कि प्रोडक्ट जो है वो ओड है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि नंबर्स को प्रोडक्ट करके ओड बन जाए, ठीक है। एक बात हमेशा ध्यान रखना बच्चों, जब भी आप इवन नंबर को किसी से मल्टीप्लाई करते हो ना, आंसर हमेशा इवन आता है, ठीक है। आप देख लेना, आप कोई भी इवन नंबर ले लो, कोई भी इवन नंबर ले लो, उसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो। अब देखो 4 को 6 के साथ किया, 24 आ गया, इवन आया ना, 6 तो इवन था। अब 4 को किसी ओड के साथ मल्टीप्लाई कर लो, 4 7 ज़ार 28, फिर भी इवन आया। 4 को ओड से मल्टीप्लाई करो, 4 9 ज़ार 36, तब भी इवन आया। 4 को ओड से मल्टीप्लाई किया, 4 11 ज़ार 44, तब भी इवन आया। 4 को इवन नंबर से कर दिया, 12 4 ज़ार 36, तब भी इवन आया। यानी कि इवन नंबर्स को प्रोडक्ट करना तो छोड़ ही दो, क्यों, क्योंकि हमें प्रोडक्ट में आंसर चाहिए ओड, ठीक है। तो 4 को छोड़ो, 6 को छोड़ो, 7 बच्चे 7 और 7 दोनों डाइस पे 7 7 आ गया, 7 7 ज़ार 49, तब भी तो ओड आएगा। दोनों डाइस पे एक पे 7 और 9 आ गया, 7 9 ज़ार 63, तब भी ओड है। 7 11 ज़ार 77, तब भी ओड है, समझ गए। अब 9 को पकड़ लो, 9 7 ज़ार, ठीक है ना, 9 7 ज़ार आ जाएगा, 9 9 ज़ार 81, ये भी आएगा, 9 11 ज़ार 99, ये भी आएगा, समझ गए। इस तरह से अब 11 को पकड़ लो, 11 7 ज़ार 77, 11 9 ज़ार 99, ये भी आएगा, 11 11 ज़ार 121, ये भी आएगा, ठीक है। तो यानी कि अब 2 डाइस हैं बच्चे, 2 डाइस है ना, दोनों डाइस पे यही वाले नंबर हैं, यानी कि टोटल आउटकम्स क्या आएंगी, 36 ही आएंगी। 2 डाइस हो, टोटल आउटकम्स तो 36 होती हैं। फेवरेबल कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9/36, यानी कि 1/4 इज़ योर आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आप ये चीज़ में कंफ्यूज ना हो जाओ, तभी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बाकी क्वेश्चन में है कुछ नहीं, ठीक है। सिंपल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 डाइस पे यही नंबर होते हैं, लेकिन हमें जो डाइस देती वो ये नंबर है, ठीक है। तो पहली डाइस पे भी यही नंबर है, दूसरी डाइस पे भी यही वाले नंबर है, दोनों डाइस पे यही नंबर है। हमने बस ये देखना है कि दोनों की प्रोडक्ट ओड आई। 7 को 7 से किया, ओड आ गया, 7 को 9 से किया, 7 को 11 से किया, ओड आ गई, 9 7 9 9 9 11, ओड आ गई, 11 7 11 9 11 11, ओड आ गए, ठीक है। तो ओड कितने आए, 9, टोटल थे 36, 1/4 इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी पॉजिटिव 3 डिजिट इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या था, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब नेचुरल नंबर ही तो होता है, ठीक है। हैव दी 100th डिजिट 8। बच्चे देखो इंटीजर कौन से होते हैं, यही होते हैं, -2 -1 0 1 2 ऐसे करके और ऐसे करके। अब इनमें से पॉजिटिव इंटीजर उठाने हैं, यानी कि ये वाले उठाने हैं सारे, तो बच्चे ये वाले सारे नेचुरल नंबर ही तो हैं, तो पॉजिटिव इंटीजर कुछ नहीं होता, नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है।
हाउ मैनी पॉजिटिव 3 डिजिट इंटीजर हैव द 100th डिजिट 8 एंड यूनिट डिजिट 5। अब देखो बच्चे 3 डिजिट नंबर है, कोई 3 डिजिट नंबर है तो वो किस टाइप का होगा, वंस, टेंस एंड 100th, इसी तरह का होता है 3 डिजिट नंबर। क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया कि हुज 100th डिजिट इज़ 8, मतलब जो 100th प्लेट पे डिजिट है वो 8 है, वो फिक्स कर दिया, ठीक है। एंड यूनिट्स डिजिट इज़ 5, और जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है वो 5 है, वो भी फिक्स हो गया। तो कहता बताओ ऐसे 3 डिजिट नंबर कितने हैं। तो बच्चे अब यहाँ पे 8 फिक्स हो गया, यहाँ पर 5 फिक्स हो गया, लेकिन इसके लिए तो हमारे पास वी हैव कितनी पॉसिबिलिटीज़, यहाँ पे 0 आ सकता है, ठीक है। अब ये टेंस प्लेस की बात करूँ मैं, ये टेंस प्लेस की बात करूँ, यहाँ पे 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ये सारे डिजिट्स हम फिल कर सकते हैं। तो कितने डिजिट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 डिजिट्स हैं। तो ऐसे कितने नंबर्स आ रहे हैं बच्चे, 10 नंबर्स आ रहे हैं। अब वो 10 नंबर्स भी देख लो कौन से हैं, 805, 1 पुट कर दो, 815, 825, 835, 845, 855, है ना, 865, 875, 885 एंड 895। समझ गए इस बात को, ठीक है। तो यानी कि 10 नंबर आ गए। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो ये आ गया कि हाउ मैनी पॉजिटिव नंबर्स आर देयर, सो देयर आर 10 पॉजिटिव इंटीजर, सो देयर आर 10 पॉजिटिव इंटीजर्स। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पेपर में ऐसे प्लस का साइन डाल के नहीं आ जाना, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, ये फिर से प्रोबेबिलिटी आ गया, ऑफ सिलेक्टिंग वन सच नंबर आउट ऑफ ऑल दी 3 डिजिट नंबर्स। कहता अब जितने भी 3 डिजिट्स नंबर है उन सब में से ऐसा एक नंबर चूज़ करने की प्रोबेबिलिटी बता दो। अब बच्चों ऐसा नंबर कितना चूज़ करना है हमने, एक, और नीचे क्या होता है टोटल। उसने क्या बोला, ऑल 3 डिजिट नंबर। अब बच्चे क्या करते हैं, 1/10 लिखाते हैं, जो कि गलत होता है। उसने ये नहीं बोला कि इन्हीं 10 में से, वो कह रहा है जितने भी 3 डिजिट नंबर है, ठीक है। यानी कि टोटल में क्या आएगा, जितने भी 3 डिजिट, कितने 3 डिजिट नंबर है बच्चे, 100 से स्टार्ट हो जाते हैं, 101, 102, और लास्ट में जाएंगे कहाँ तक, 3 डिजिट नंबर 999 तक। समझ गए। तो पहले तो हमें ये पता करना है कि ये टोटल कितने हैं, तो 1/that टोटल इज योर आंसर। ऊपर तो 1 नहीं आएगा, ऊपर तो 1 नहीं आएगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी। समझ गए। अब देखो बच्चे कैसे करना है इसको। अब एक तो आप गिनते फिरो, ठीक है, दूसरा आप एपी का यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। बच्चे ये देखो, एपी का फॉर्मूला क्या आता है, a+n-1 इंटू डी। ए एन किसको बोलते हैं, लास्ट टर्म को, 999। ए क्या आता है, फर्स्ट टर्म 100 प्लस एन अपने को फाइंड आउट करना है। कॉमन डिफरेंस इसमें कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो यानी कि 999 माइनस 100, ये 100 उधर जाके माइनस हो जाएगा, इक्वल टू n-1। तो ये कितना बन गया, 899 इक्वल टू n-1। तो ये उधर जाके प्लस हो गया, 899 प्लस 1 इक्वल्स टू n। तो n की वैल्यू क्या आ गई, 900। तो टोटल ऐसे 3 डिजिट नंबर कितने हैं बेटा, 900 नंबर है। तो यानी कि हमारी प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, 1/900। दिस इज योर आंसर, सिंपल। समझ गए। तो बस यही, ये दोनों क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत आसान है प्रोबेबिलिटी के। बस इसमें आपको ये पता चल जाए और इसमें आपको ये टोटल निकालना आ जाए, क्योंकि बच्चे अक्सर 1/10 लिखाते हैं, जो कि गलत हो जाता है, ठीक है। इस वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वैसे क्वेश्चन है कुछ नहीं है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। इट इज़ नथिंग बट जस्ट इवेल्युएट। बच्चे इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू लगाएंगे, टेंजेंट 60, सेकंड 45, बस सोल्व करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा कुछ ना कुछ। तो 2 साइन स्क्वायर 60 डिग्री, पहले मैं स्टेटमेंट लिख लेता हूँ, वेट फॉर अ मिनट। हाँ जी, 23, 2 साइन स्क्वायर 60 डिग्री, आगे क्या अपने पास, माइनस टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री, और नीचे था सीकेंड स्क्वायर 45 डिग्री। ओके, समझ गए। अब इसकी वैल्यू बच्चे, साइन 60 क्या होता है, √3/2, यानी 2 मल्टीप्लाई √3/2 का स्क्वायर, माइनस टेंजेंट 30 होता है 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर, अपॉन सीकेंड 45 क्या होता है, कोस 45 का रेसिप्रोकल। कोस 45 होता है 1/√2, तो सीकेंड 45 हो जाएगा √2 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब ये क्या बन जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3/4, माइनस ये बन जाएगा 1/3, अपॉन ये बन जाएगा 2, ठीक है ना। स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे, सिंपल है। इट विल बी 2 2 ज़ार 4,
तो यानी कि 3/2 माइनस 1/3/2 ऐसा बन गया कुछ। अब इन दोनों का एलसीएम 6 आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा, यानी इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी, तो इसको 2 से करना पड़ेगा, इसको भी 2। तो इट विल बी 9 माइनस 1/6 अपॉन 2। ठीक है जी, ऐसा बन गया। अब ये बन गया 9 माइनस 6, 9 माइनस 6, इस 2 को मैं 2/1 भी तो लिख सकता हूँ। तो ये बन गया 9 माइनस 6 8/6 डिवाइड 2/1, कुछ इस तरह का बन गया। तो ये बन जाएगा 8/6 मल्टीप्लाई 1/2, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, यानी कि 2/3 आ गया आपका सिंपल आंसर। बात को समझ गए? ठीक है, इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना। ये क्वेश्चन इसलिए दिया था क्योंकि बच्चे ये 2 में कंफ्यूज हो जाते हैं, ये 2 को ऊपर लिख देते हैं जबकि नीचे आना था। ठीक है, बच्चों की तरह कर लिया करो। जब आपके पास ऊपर नीचे, अच्छा अब ये देखो, ये 8/6 नहीं बन जाएगा, तो ये बन गया 8/6 डिवाइड 2/1। जब फ्रैक्शन और फ्रैक्शन को डिवाइड करना हो ना, तो ये बच्चों वाला काम कर लिया करो, 4th क्लास वाला। ठीक है, कभी धोखा नहीं खाओगे, कभी धोखा नहीं खाओगे ज़िंदगी में, मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ √41 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट 8-5। कहता है एक्स एक्सिस पर ऐसा पॉइंट ढूंढो जो कि इस पॉइंट से कितना दूर है, √41 की दूर है। अब देखो बच्चे, क्योंकि वो पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, ध्यान देना। अब क्योंकि वो पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, यानी कि x,0 टाइप का होगा। भाई एक्स एक्सिस में जो भी पॉइंट होता है वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है ना। किस पॉइंट से उसकी दूरी देखनी है हमने, 8,-5। अब कितना दूर है वो, √41 दूर है। तो बस अब क्या करो, डिस्टेंस दे रखा है, मैथ में आपको बोला हुआ है जो भी चीज़ गिवन है अगर उसका फॉर्मूला होता है तो फॉर्मूला लगाओ, क्वेश्चन उधर ही सोल्व। तो डिस्टेंस दे रखा है, डिस्टेंस फॉर्मूला हमें पता है, वो लगाओ, क्वेश्चन आपका सोल्व। ठीक है, अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या आता है, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करो, प्लस दोनों के वाई कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करो और उनका कर दो स्क्वायर अंडर दी रूट। अब ये डिस्टेंस कितना दे रखा है, √41। ठीक है जी, अब दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दो। ठीक है, स्क्वेयरिंग क्यों करिए, क्योंकि पावर 2 करेंगे, मैं यहीं पे कर देता हूँ, पावर 2 करेंगे तो स्क्वेयर और रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वेयर और रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इट विल बी, यहाँ पे ये बन जाएगा x-8 का होल स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा 5 का स्क्वायर इक्वल टू 41। यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab फॉर्मूला प्लस 5 का स्क्वायर 25 होता है इक्वल टू 41 होता है नहीं है, दिया गया। अब एक्स स्क्वायर माइनस 16x, इन दोनों को प्लस करो क्या बन जाएगा, इन दोनों को प्लस करो क्या बन जाएगा, 4 और 5 9, 6 और 2 8, और ये इक्वल टू 41 है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 89 माइनस 41 इक्वल टू 0। तो इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 9 माइनस 1 इज़ 8, 8 माइनस 4 इज़ 4 इक्वल टू 0। तो ले दे के ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार होगी। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व करो, एक्स की वैल्यू निकालो। यू कैन यूज़ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यू कैन यूज़ फैक्टराइजेशन मेथड, जैसा भी आपको ठीक लगे। तो फैक्टराइजेशन अगर हम करें तो 48 के अगर मैं फैक्टर करने बैठूँ तो ये बन जाएगा 224, फिर 212, फिर 26, फिर 23 और 3 1। अब हमें क्या चाहिए बच्चे, हमें चाहिए कि प्लस या माइनस करके 16 बनना चाहिए विद द नेगेटिव साइन। तो यहाँ पे पेयरिंग करो, फिर कैसे करोगे, हाँ मिल गया। बच्चे इन दोनों को कर दो और इन तीनों को कर दो। देखो 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, ये 12 बन गया, और 2 2 ज़ार 4, 12 और 4 को प्लस करोगे 16 नहीं आ जाता, 12 और 4 को ऐड करोगे 16 बन जाएगा। तो -4x माइनस 12x प्लस 48 इक्वल टू 0। तो x कॉमन x माइनस 4 माइनस 12 कॉमन x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x माइनस 4 कॉमन x माइनस 12 बचा, यानी कि x की दो वैल्यूज़ आ गई 4 एंड 12। ठीक है, यानी कि पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस क्या बन गए, दो बन गए, 4,0 एंड 12,0। ठीक है, यानी कि तुम 4,0 या 12,0 उन दोनों का डिस्टेंस यहाँ से देखो, √41 नहीं आता है। ठीक है, अब देखो लिखने में क्या गड़बड़ करते हैं बच्चे, क्या करते हैं, ये दो आ गए, बच्चे पॉइंट लिखाएंगे 4,12, लो जी ये गलत है बच्चे। ये दोनों x की वैल्यू है, ये x ये y नहीं है, समझे, क्योंकि हम तो x एक्सिस पे पॉइंट देख रहे हैं, x एक्सिस पे तो y कोऑर्डिनेट 0 ही होता है।
तो 4,12 या 12,4 लिखने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स आ गए, ये 2 पॉइंट्स आ गए। ठीक है, क्योंकि बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार 2 पॉइंट कैसे आ सकते हैं, 2 पॉइंट का डिस्टेंस सेम कैसे हो गया। अरे फिर क्या हो गया, सेम हो गया। 2 पॉइंट का भी हो सकता है, 200 पॉइंट का भी हो सकता है, कोई चक्कर नहीं, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, फालतू की टेंशन नहीं लेनी, ज़िंदगी में वैसे ही बड़ी टेंशन है। ठीक है, 10th क्लास है बोर्ड की। नाउ 25, शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस है। आइसोसेलेस क्या होती हैं, जिसकी 2 साइडें सेम है। ठीक है, यानी कि ये क्वेश्चन क्या बन गया, मैं आपको रफ में यहाँ डायग्राम बना देता हूँ, ए बी सी, समझ गए। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। हम क्या करेंगे, ए बी का डिस्टेंस निकाल लेंगे, ए सी का डिस्टेंस निकाल लेंगे, बी सी का डिस्टेंस निकाल लेंगे। इन तीनों में से कोई 2 सेम आ जाएंगे तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई, बस सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं पहले तीनों पॉइंट लिख लेता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन। ठीक है, जो पॉइंट ए है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं बच्चा -5 और 6, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 और 0, और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 9 और 8। अब एक एक करके डिस्टेंस निकालो, आपका आंसर आपके सामने। तो ए बी का डिस्टेंस निकाल लो बच्चा, -5 -3 दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस कर दिया, उसका स्क्वायर। 6 -0 दोनों के वाई को माइनस कर दिया, स्क्वायर अंडर द रूट। ये बन गया -8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर अंडर द रूट। ये बन जाएगा 64 + 36 अंडर द रूट, यानी कि 100, जो कि कितना आ गया 10 यूनिट्स। ठीक है, ए बी की वैल्यू तो आ गई ये वाली। अब आ गई बारी बी सी की। बी सी में क्या होगा, 3 और 9 को माइनस कर दो। ठीक है, प्लस 0 और 8 को माइनस कर दो अंडर दी रूट। 3 - 9 क्या हो गया बच्चा, -6, 0 - 8 क्या हो गया, -8। ठीक है जी, तो ये बन जाएगा 36 और ये बन जाएगा 64 अंडर दी रूट। 36 और 64 100 होता है, जिसका रूट 10 होता है, तो ये भी 10 आ गया। यानी कि ए बी और बी सी दोनों सेम आ गए, तीसरा चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। चलो लेकिन हम फिर भी कर लेते हैं। ए सी चेक कर लो बच्चे, -5 और -9, -5 और -9 का स्क्वायर प्लस 6 और 8, 6 - 8 का स्क्वायर अंडर दी रूट। ठीक है जी, अब 5 और 9 कितना होता है, 14 होता है। 6 और 8 कितना होता है, माइनस करके 2 होता है। 14 का स्क्वायर बन जाएगा 196, 2 का स्क्वायर बन जाएगा 4। ये बन गया अपने पास 200। 200 का मतलब हो गया 10 अंडर रूट 2 यूनिट्स। ठीक है, अब आपके सामने है बच्चों, 2 आ गए 10 और 10, तीसरा आ गया 10√2। तो 2 साइड इक्वल आ गई ट्रायंगल की, तीसरी अनइक्वल आई, यानी कि इट फॉर्म्स एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो इंग्लिश में क्या लिखेंगे, सिंस ए बी इक्वल टू बी सी, सो ट्रायंगल triangle formed by points A, B and C is an isosceles triangle। बस isosceles triangle, क्वेश्चन फिनिश। ठीक है, इतना सा क्वेश्चन था। ओके, चलिए, मैंने ये तीसरा डिस्टेंस इसलिए फाइंड किया क्योंकि कभी ये बोल देता है कि बताओ कौन सी ट्रायंगल है। ठीक है, तो मान लो तीसरा भी इक्वल आ जाता, हम इसको इक्वलेटर बोल देते, समझ गए ना। उस केस में तीनों निकालने पड़ते हैं, तो मैंने आपकी प्रैक्टिस ही करवाई। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था सेक्शन ए और सेक्शन बी इस वीडियो का। ठीक है जी, इस सैम्पल पेपर का। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन सी के साथ, बड़े ही अच्छे सोल्यूशन और बड़े ही मज़ेदार ट्रिक्स के साथ। सो टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।